हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन हब में। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, कल भारतीय संविधान से संबंधित सीरीज हमने शुरू की और कल संविधान सभा की गठन के संबंध में वीडियो दिया। उसमें बताया कि किस तरह से संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य थे और कितनी सीटें कहाँ से चुनी गई, किस तरह से चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव, इसके बारे में चर्चा की। तो मैं सबसे पहले कहूँगा, जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, तो उससे जाकर उसका वीडियो देखें। आज भारतीय संविधान से दूसरा वीडियो इसी क्रम में मेरा है, भारतीय संविधान सभा की समितियाँ। इससे बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और निश्चित तौर से हर एक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न परीक्षाओं के पूछे गए हैं और क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें विभिन्न प्रांतों से नेता चुनकर आए और वो संविधान सभा का जो कार्य कर रहे थे वो कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करने लगे और हर एक नियम कानून को बनाने के लिए उसका एक समिति तैयार की गई। समिति के अलग अलग सदस्य बता दिए गए कि इसमें ये सदस्य हैं और इस समिति का मसौदा ये तैयार करके हमको देंगे और इस समिति में इतने सदस्यों और अध्यक्ष का भागीदारी रहेगी। कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो समितियों में सबसे पहला बिंदु कि कुल बड़ी समितियां कितनी थी। तो कुल बड़ी समितियां 8 थी टोटल, सबसे पहले तो। ठीक, अब ये समितियां हमने पहले ही आपको बोर्ड पर दिखा रखी हैं। पहली संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, प्रारूप समिति, प्रक्रिया नियम समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति। इसके 2 उप समितियाँ, उप समितियाँ और भी बहुत सारी थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उस पर केवल डिस्कस कर रहे हैं। उप समितियाँ और भी हैं बहुत सारी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं एकदम में, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान समिति और संचालन समिति। ठीक, तो अब इन समितियों से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो और याद करने का तरीका भी मैं आपको बताएं कैसे इनको याद करना है, समझना है और दिमाग में बना कर रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो सबसे पहली समिति संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, देखिए समिति और इधर अध्यक्ष लिख रहे हैं। ओके, पहले संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद करेंगे इनको हम समझते जाएंगे। ये एक याद करने का तरीका है, लॉजिकल, इसमें कुछ नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके, तो प्रधानमंत्री थे, इनके पूरे संघ मतलब पूरे देश पर इनका राज था। तो संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद करने का तरीका, इस पर लॉजिक कोई नहीं है वैसे। दूसरे संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति दोनों में अंतर है। इसके भी जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें भी संघ जुड़ा हुआ है, संघी। अब क्या है, जब प्रधानमंत्री है तो वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होगा, उसके अंदर पूरे राज्य आएंगे, तो राज्यों के लिए समिति, उसके भी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीनों पॉइंट क्लियर। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, तीनों के कौन से अध्यक्ष हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, प्रारूप समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रारूप समिति कई बार पूछी गई है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, इसको याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे, कितने सदस्य थे। तो कुल इसमें जो लोग थे वो थे 7, यानी अध्यक्ष को मिला के। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कुल कितने सदस्य थे इसके, 7 सदस्य थे विद अध्यक्ष को मिला करके। ओके, अब आते हैं प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति क्या है,
देखिए, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कैसे करेंगे इसको? याद करने का तरीका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सबसे प्रथम राष्ट्रपति, भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब प्रथम राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति का मतलब राजा होता है, तो जो राजा होता है वो सारे नियम कानून बनाता है, प्रक्रिया बनाता है। तो प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे याद करिएगा। अगले आते हैं मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्र और संबंधित सलाहकार समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, जिनकी जयंती 31 अक्टूबर यानी आज ही है। ओके, अब एक कैसे याद करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या लगा? भाई लगा हुआ है, यानी सबसे बड़े भाई। तो इन सलाह किससे ली जाती है? बड़े भाई से ली जाती है। तो ये क्या था? सलाहकार थे और ज़्यादा मैटर में थे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों से। तो ये कैसे याद करेंगे? इस तरह से कि बड़े भाई से सलाह ली जाती है, इसलिए उनको वल्लभ भाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष थे। ओके, अब इनकी दो उप समितियाँ थीं। तो मौलिक अधिकारों की याद रखिएगा, JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक थे HC मुखर्जी। ये दोनों बिंदु आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रांतीय संविधान समिति के, अब प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल कैसे याद करेंगे? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका उद्देश्य था कि अपने जो देश है उसकी सारी जो प्रांत हैं सबको जोड़ कर रखना, सारे प्रांतों को जोड़ कर रखना। तो इनका उद्देश्य ये था कि प्रांत कोई यहाँ से वहाँ न जाए और भारत देश का विखंडन ना हो। तो इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश का राजा होता है राष्ट्रपति, वो प्रक्रिया नियम बनाता है और वही उसका संचालन करता है, इसलिए संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ये एक याद करने का तरीका है। ओके, अच्छा, ये जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सारे फैक्ट पर आधारित है, सारे बिंदु फैक्चुअल हैं और इनको दिमाग में याद रखना है, समझ कर पढ़ना है, और ये सारे एग्जाम में पूछ जाते हैं। जो समितियाँ पढ़ी अभी तक हमने, बड़ी समितियाँ पढ़ी, अब आते हैं छोटी समितियाँ। कई छोटी समितियाँ थी जो महत्वपूर्ण है, हम उस पर केवल डिस्कस कर रहे हैं। छोटी समितियों में आपके सामने ये समितियाँ हमने लिखी हैं: कार्य संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तत्व समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, सदन समिति, सर्वोच्च न्यायालय संविधान समिति, नागरिक संविधान समिति, प्रत्यायक समिति, जिसे कैडेंशियल समिति भी कहा जाता है। इसके अध्यक्षों के संबंध में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कार्य संचालन समिति के थे KM मुंशी। कैसे याद करेंगे? संचालन का जो कार्य होता है, देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन कार्य का संचालन कौन करेगा? वो मुंशी लोग करेंगे, राजा नहीं करेगा। तो ऐसे याद करेंगे KM मुंशी, कार्य संचालन समिति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे याद करेंगे। जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज को जो फहराता है वो मुखिया, तो अपने देश का मुखिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। वित्त एवं कर्मचारी संबंधी समिति, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वित्त एवं कर्मचारी का मतलब जो कर्मचारियों का वेतन भत्ता दे, तो वो देश का राजा ही होगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समिति के B पट्टाभी सीतारमैया, B पट्टाभी सीतारमैया, नाम थोड़े से बड़े हैं तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो B पट्टाभी सीतारमैया। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय संविधान समिति, इसके थे S वारदाचारी। कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे।
जो समझ के आप याद कर सकें उसको याद करिएगा, और जो क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड है उसको इस तरह से याद करिएगा नाम के साथ। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया, सर्वोच्च न्यायालय संविधान समिति एस वारदाचारी। ओके, अब नागरिक संविधान समिति, तो नागरिक संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो यही थे, एस वारदाचारी। दोनों के एक, ये याद करने में आपको आसानी रहेगी, दोनों के सेम अध्यक्ष, यानी दोनों के एक ही अध्यक्ष हैं। अब और जो प्रत्यायक थी उसके थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ओके, तो ये कुछ छोटी इंपॉर्टेंट समितियां थी जिनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं एग्जाम में और पूछे गए हैं, इसलिए इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आते हैं संविधान निर्माण के संबंध में थोड़े से कुछ पॉइंट्स। संविधान निर्माण जब हुआ, कब ये बनकर तैयार हुआ, कितना समय लगा, कितना खर्चा आया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लगभग जो खर्च आया संविधान निर्माण का वो 64 लाख रुपए का खर्च आया। ओके, समय कितना लगा? समय इसमें लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। ओके, कब ये बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और ये स्वीकृत भी उसी दिन किया गया। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, डेट पूछी जा सकती है, तो कब ये स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो स्वीकृत किया गया वो आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया, लागू नहीं हुआ। ओके, इन बिंदु पर पॉइंट पर गौर करिएगा, आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया, तभी भी रखा गया और बट लागू नहीं हुआ। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, ये 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ? 1930 में लाहौर अधिवेशन के बाद क्या हुआ था कि स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई थी कि 26 जनवरी 1930, तो उसमें क्या था कि स्वाधीनता 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने लगे हम लोग। तो चूँकि आज़ादी मिल चुकी थी अपने लोगों को 15 अगस्त में, तो 26 जनवरी के दिन लागू इसलिए किया गया क्योंकि एक हम लोगों के पर्व के रूप में रहे और 26 जनवरी को हम लोग मना सकें। क्योंकि जो 1930 में क्या था, 1930 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ उसके बाद इसकी घोषणा कर दी गई कि हम लोग स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को ही मनाएंगे, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। और लागू करने से पहले इसकी बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन हस्ताक्षर भी किए गए। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अंतिम बैठक संविधान निर्माण के बाद कब हुई? 24 जनवरी 1950 और इसी दिन हस्ताक्षर किए गए। 24 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया आंशिक रूप से, तब उन्होंने प्रस्ताव रखा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ओके, और अच्छा, इसमें जो मोहर का प्रयोग किया गया संविधान लिखने में, उस पर जो प्रतीक था वो हाथी का प्रतीक था। इस बिंदु को याद रखिएगा, किसका प्रतीक था? हाथी का प्रतीक था। और उस समय जो संविधान निर्माण हुआ उसमें 395 अनुच्छेद थे। अब संख्या परिवर्तित हो चुकी है, जब आगे हम चैप्टर बताएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, इसमें 12 हैं। इस पर शुरुआती जो संविधान निर्माण हुआ उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। खर्च 64 लाख, समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान जब आंशिक रूप से रखा गया 26 नवंबर 1949 और कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। हस्ताक्षर और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा अगले बिंदु पर डिस्कस करते हैं।
संविधान जब लिखा गया तो इसको जो है हैंड राइटिंग, मतलब हाथ से लिखा गया, हस्तलिखित था, हस्तलिखित था। ओके। और हस्तलिखित के साथ साथ ये इसको लिखने में जो समय लगा वो 6 माह का समय लगा, 6 माह का समय लगा संविधान लिखने में। और अच्छा, इसके लिखने वाले अलग थे, और इसको लिखा कैसे गया, अंग्रेजी में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया और हिंदी में भी लिखा गया था, दोनों भाषाओं में। ओके। तो जो हस्तलिखित किया गया संविधान, वो हस्तलिखित लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका जो सुलेख था वो बहुत ज़बरदस्त था, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, इनका पुश्तैनी कार्य ही सुलेख लिखना था। तो उस समय पेन जो स्याही निब वाली चलती थी उससे लिखते थे, और बहुत ही अच्छी राइटिंग से इन्होंने लिखा था। हिंदी में इन्होंने संविधान का व्याख्या की थी। अब इसके बाद क्या है, संविधान की जो सजावट की वो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, 2 लोग थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। राम, सजावट का मतलब क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जो संविधान का पेज था, पेज के किनारे किनारे जो सजावट कर रखी थी, इस तरह से संविधान लिखा था। ये जो सजावट थी इस पर 2 लोग थे, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, और लिखा किसने था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर। और समय कितना लगा था, 6 माह का इसमें समय लगा था। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब कुछ डेट्स क्लियर कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अपना जो राष्ट्रीय ध्वज था वो कब स्वीकृत किया गया, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज था वो कब स्वीकृत किया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, ओके। तो राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकृत किए गए, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज था वो था 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। ओके। और जो राष्ट्रीय गीत जो अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत अपना वंदे मातरम, वो था 24 जनवरी 1950, जिस दिन अंतिम बैठक थी, हस्ताक्षर हुए थे, 24 जनवरी 1950। और उसी दिन राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, लगभग कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक, यूपीएससी से लेकर के नॉर्मल जो SSS के एग्ज़ाम होते हैं, प्रादेशिक एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जीके क्वेश्चंस आते हैं संविधान से रिलेटेड, सब में पूछे जा चुके हैं। अभी यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर नोट करते रहिएगा। अच्छा, इसमें एक बिंदु और है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार राष्ट्रपति चुना गया, वो भी 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था। अब इस तरह से संविधान लागू हुआ। संविधान के निर्माण में किन किन लोगों ने सहयोग दिया, कैसी समितियां थीं, किस डेट पर क्या अपनाया गया, ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। अब इस पर क्या था कि कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ। विवाद कैसा उत्पन्न हुआ, कुछ विवाद ऐसा हुआ कि कुछ जो आलोचक थे उन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना की। किस बिंदुओं पर, उन बिंदुओं का डिस्कस करते हैं कि आलोचना क्यों की और क्या बिंदु थे। पहला बिंदु था संप्रभुता की कमी।
ये उनकी सोच थी, ये उनकी सोच थी कि संप्रभुता की कमी। उन्होंने ये बताया कि जो संविधान लिखा गया वो ब्रिटिश सरकार के इशारे पर लिखा गया, और यहाँ तक कि जो बैठकें होती थी वो भी ब्रिटिश सरकार की अनुमति से होती थी। उनका ये मानना था, मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र लेखनी वाले नहीं थे, ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप उसमें था। ठीक। दूसरा था कांग्रेस पार्टी का पूर्ण हस्तक्षेप। दूसरा बिंदु ये था कि जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका पूरा पूरा हस्तक्षेप संविधान निर्माण पर रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान का निर्माण किया। कुछ उन्होंने भारत की काफ़ी इस संबंध में निंदा की कि कांग्रेस सरकार में भारत में कांग्रेस सरकार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा हस्तक्षेप रहा, और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे समय की बर्बादी हुई। संविधान 3 माह में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 6 माह तक उसको घसीटा गया। और अगला बिंदु ये कहा कि हिंदुत्व का प्रभाव रहा, हिंदुत्व का प्रभाव रहा। अधिकतर जो संविधान निर्माता थे वो हिंदू ही थे, मुस्लिम, पारसी, सिख, इनकी संख्या ना के बराबर थी, तो हिंदुओं का ही ये भारतीय संविधान रहा, ये आलोचना उन्होंने की। ओके। और एक बिंदु था कि इसमें वकीलों और राजनीतिज्ञ का ही प्रभुत्व था। जो वकील थे और जो राजनीतिक थे बड़े बड़े, उनका ही केवल संविधान निर्माण में योगदान था, किसी सामान्य का नहीं था, इसलिए जटिल भाषा में उसको लिख दिया गया। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पर क्या था कि आलोचना की गई संविधान निर्माताओं की, और ये तो निश्चित है कुछ बनता है तो उसमें कुछ आलोचक भी होते हैं। तो इस तरह से हमने समितियां डिस्कस की और इम्पोर्टेंट डेट डिस्कस की। ये सारी परीक्षा में पूछी आती हैं और पूछी गई हैं, तो इनको नोट डाउन करते रहिएगा। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।